आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम सब बहुत आदर के साथ प्रभु के चरणों में बैठे, क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है और वो मनों को जांचता है। आप सभी का क्राइस्ट मुक्त द्वार ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है, और जितने भी लोग हमें फेसबुक लाइव के जरिए देख रहे हैं, आप सभी का CMD ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल्स में निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 12 से लेके 15वीं आयत। फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 12 से लेके 15वीं आयत। The epistle of Apostle Paul to the Philippians, chapter 2, verses 12 to 15. ये हमारी आज की शिक्षा रहेगी, और मैं चाहता हूं कि हम सब अपने अपनी डायरीज और पेन्स को निकाल लें। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 12 से लेके 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई रोहित से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें, और मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आराम से शालीनता के साथ पढ़ना, ताकि हम सबको समझ में आ जाए। संसार में ज्योतिष सुदर्श चमको, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुख इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। धन्यवाद भाई पढ़ने के लिए। ये जो फिलिपियों की पत्री है, उसे प्रेरित पौल लिखते हैं फिलिपी नगर की कलीसिया को, और जो पत्री है वो एक धन्यवादी पत्र है कि फिलिपी नगर की कलीसिया ने, उन लोगों ने पौलुस प्रेरित की मदद करी, उसको समय समय पर जरूरत की चीजें पहुंचाई, और इसी के साथ साथ धन्यवाद देने के साथ साथ प्रेरित पौलुस फिलिपी नगर की कलीसिया को कुछ निर्देशन भी देते हैं। हम सब ने पढ़ा होगा सिकंदर महाराज के बारे में, हिस्ट्री में, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके पिता का नाम था फिलिप, और फिलिप ने ये शहर ढूंढा था, और फिलिप के नाम पे नगर पड़ा था फिलिपी। तो वहां पे यूनानी और रोमी दोनों रहते थे, और फिलिप नगर की कलीसिया में वो मसीह भी रहते थे जो यहूदी कल्चर से निकल के आए थे, और वो मसीह भी रहते थे जो अन्य जातियों से निकल के आए थे। तो दोनों तरीके के मसीही कलीसिया में पाए जा रहे थे वहां पे। और फिलिपी नगर की कलीसिया को पौलुस ये बताना चाहते हैं कि मसीह में ही तुम्हारी एकता है, और मसीह में ही तुम्हारा आनंद है। और वो इस बात को बताना चाहते हैं कि मसीह का आदर्श फॉलो करो कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने पिता के अधीन रहा, वो कैसे अपने पिता के अधीन रहा। और आज भी पौलुस हमें बताना चाहते हैं कैसे CMD कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का आदर्श फॉलो करे और पिता के अधीन रहे। और उस कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो सुसमाचार का काम रोक रहे थे, वो लोग सुसमाचार प्रचार काम करने नहीं दे रहे थे। लेकिन पौलुस यहां पे बताते हैं कि मसीह धर्म से ज्यादा अच्छा है मसीह जीवन को जीना। इंग्लिश में बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग अंग्रेजी जानते हैं वो सब लिख लें इसको। प्रैक्टिकल इश्यू ऑफ क्रिश्चियन लिविंग रादर देन क्रिश्चियन बिलीफ्स। मसीह धर्म को फॉलो मत करो, मसीह जीवन को फॉलो करो, मसीह जीवन को जियो। और इसी पृष्ठभूमि को दिमाग में रखते हुए हम लोग आज एक शीर्षक पे मनन करेंगे। हमारा शीर्षक है मसीह के उद्धार को व्यवहारिक रूप में जीना। मसीह के उद्धार को व्यवहारिक रूप में जीना, द प्रैक्टिकल लिविंग ऑफ सैल्वेशन इन क्राइस्ट। हम दोबारा पढ़ेंगे 12वीं आयत को भाई रोहित के साथ। इसलिए हे मेरे प्रियो,
जिस प्रकार इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। 12वीं आयत की जो पहला शब्द है वो है इसीलिए। क्यों पौलुस बोलता है इसीलिए? हम पढ़ेंगे यही फिलिपियों का 2:6 से लेकर 8वीं आयत तक। हमें समझ आएगा कि क्यों पौलुस इसीलिए का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 से 8 फिलिपियों 2। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमने यहाँ पे देखा कि मसीह ने अपने आप को दीन किया। पौलुस बताना चाह रहे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, उसने आपको दीन किया। वो स्वर्ग के राज्य को छोड़कर दीन बन के पृथ्वी पर आया, इसलिए तुम भी दीन बनो। यहाँ पे पौलुस हमें प्रभु यीशु मसीह का आदर्श फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। यीशु मसीह उदाहरण है दीनता का, और हमें भी प्रभु के उद्धार में दीन होना है। यहाँ पे पौलुस कहते हैं इसलिए हे प्रियो। यहाँ पे प्रियो शब्द पौलुस सिर्फ मसीह लोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रियो का मतलब होता है वो लोग जो छुड़ाए गए हैं, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में साफ किए गए हैं। सैंक्टिफाइड इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसलिए जब भी हम प्रिय का इस्तेमाल करें तो किसी और के लिए ना करें, मसीहों के लिए किए, क्योंकि मसीह हैं जो प्रभु के प्रिय हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से शुद्ध किया है। तो हम किसी को भी बोलते ना फिर हम हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय। हम सिर्फ मसीह लोग को प्रिय बोले, क्योंकि मसीह है जो साफ किए गए हैं। यहां पे आगे लिखता है पौलुस, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। इंग्लिश में लिखा है एज यू हैव ऑलवेज ओबेड। इसका मतलब है कि जो फिलिपी नगर की कलीसिया थी वो विश्वास योग्य थी। उन्होंने पौलुस के पीठ पीछे थी और पौलुस के सामने भी उसका आदर किया, उसकी बात को माना। जैसे वो पौलुस के सामने थे वैसे वो पौलुस के पीठ पीछे भी थे। इसको बोलते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई परमेश्वर का दास आता है तो उसके सामने हम बाइबल पढ़ने लगते हैं, और जैसे ही पैसा घर से निकल जाते हैं हम लोग कुछ और हो जाते हैं। पौलुस बोल रहा है जैसे तुम मेरे सामने भी पीछे भी रहे हो, मेरे सामने भी वैसे ही हो। पौलुस आज सीएमडी कलीसिया में बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के दास के जैसे सामने वैसे पीठ पीछे भी रहें। यह है दीनता और यह है मसीह का आदर्श फॉलो करना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। दीन हो जाओ, जो आपके अगुवे हैं कलीसिया में उनके दीन हो जाओ, और जैसे उनके सामने हो वैसी पीठ पीछे भी रहो। और ये बात सिर्फ अगुवों के लिए नहीं है, ये बात आपसी कलीसिया के लोगों के लिए भी है। जैसे मैं रोहित के सामने हूं वैसे उसकी पीठ पीछे भी हूं, जैसे मैं विनीत भाई के सामने हूं वैसे उनकी पीठ पीछे भी हूं। इसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और पौलुस बोलता है कि तुम लोग सिर्फ मेरी बात ना मानो, लेकिन अल्टीमेटली परमेश्वर की आज्ञा को मानो। मेरे सामने परमेश्वर की हालेलुया मत बोलो, मेरे पीठ पीछे परमेश्वर की हालेलुया बोलो। मेरे सामने यीशु मसीह के नाम मत लो, बल्कि मेरे पीठ पीछे भी क्या करो, यीशु मसीह का नाम लो। आगे बोलता है वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य क्या करते जाओ, पूरा करते जाओ। यहाँ पे उद्धार शब्द इस्तेमाल किया है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम जानते हैं कि बाइबल के दो नियम है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया है और इब्रानी भाषा में नया नियम लिखा गया है। और परमेश्वर के दास होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको दोनों अर्थों का, दोनों भाषाओं का असली अर्थ आपको बताएं।
ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इब्रानी भाषा में इसका अर्थ क्या बनता है उसको आपको बताएं, यूनानी भाषा में इसका अर्थ क्या बनता है हम आपको बताएं। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसियाओं में शिक्षक सिखाने वाले रखे हैं जो आपको सही बात बताएंगे। उद्धार का जो मतलब है यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, जिसमें नया नियम लिखा गया है, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा किससे? खतरे से। पौलुस बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें उस खतरे से छुटकारा दिया, उससे बाहर निकाल दिया है। एक बार छुटकारा मिलता है तो दोबारा उसको वापस नहीं जाना। ये है असली छुटकारे का मतलब। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ सैल्वेशन, द लिटरल मीनिंग ऑफ सैल्वेशन यूनानी भाषा में। छुटकारा, डिलीवरेंस। और डिलीवरेंस सिर्फ दुष्ट आत्माओं से नहीं होता है, डिलीवरेंस पापों से होता है, पुरानी विचारधाराओं से होता है, उस परंपरा से होता है जिससे हम बाहर निकल के आए हैं। बहुत बढ़िया। वापस उन चीजों में नहीं जाना, उन रिश्तेदारों में नहीं जाना जो अभी भी नहीं फंसे हैं, बल्कि उनको वहां से निकालने की कोशिश करनी है, नहीं कि उन्हीं के साथ जाके मिल जाए। तो पौलुस बोलता है एक बार छुटकारा मिला, दोबारा उसमें नहीं जाना। ओबीडियंस इसी को बोलते हैं, अधीनता। जो उद्धार आपको मिला है उसके अधीन रहो। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको, इसको हम लिख लेंगे कि जो उद्धार है वो सिर्फ फ्री का गिफ्ट नहीं है, वो सिर्फ फ्री का गिफ्ट नहीं है, वो रोज की प्रतिक्रिया है। अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा, इतने लोग अंग्रेजी जानते हैं, उसको लिख लेंगे। Salvation is not merely a gift received once and for all. It expresses itself in an ongoing process which the believer is actively involved. मतलब एक जो मसीह होता है उसको अपना उद्धार रोज जीना पड़ता है। ये झूठी शिक्षा निकली थी, पता नहीं किसने निकाली, पवित्र आत्मा जी उसकी मदद करे। उसने बोला कि क्रूस पे यीशु मसीह ने कर दिया, बस पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दे दिया, बस छुटकारा दे दिया, बस। उसके बाद क्या? यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है लेकिन, और उसने विजय दी है, लेकिन उस विजय को बनाना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। जो उद्धार उसने दे दिया है वो हमेशा के लिए आपके पास है, उसको बरकरार होना पड़ता है। कैसे? उसमें जी के, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को दिखा के, शो करके, व्यवहारिक रूप में। उद्धार का मतलब होता है एक बार बचाए गए, हमेशा के लिए बचाए गए। Salvation means once saved, always saved। लेकिन इस उद्धार के लिए अधीनता जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था 6 और 8, हम दोबारा पढ़ेंगे इसको, फिलिपियो 2 का 6 और 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह खुदा होकर अपने आप को शून्य कर दिया। लेकिन हम लोग को कभी कभी परेशानी होती है अपने आप को शून्य करने में, अपने आप को अपने अगुओं के अधीन करने में, एक दूसरे के अधीन करने में कभी कभी परेशानी होती है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि फिलिप्पी नगर की जो कलीसिया है वो मसीह के उद्धारण को फॉलो करे। जैसे मसीह खुदा होकर शून्य बना, अपने पिता के अधीन रहा, वैसे हम भी मसीह के उद्धार के क्या रहे? अधीन रहे। ओबीडियंस। और उस उद्धार को बरकरार रखने के लिए हमें डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। यहाँ पे जो डर का असली अर्थ बनता है यूनानी भाषा में, उसका मतलब होता है सावधान। ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, सावधान रहो, धीरे चलेगा तो फिर मिलेंगे। तो हम लोग को अपने उद्धार के कार्य को डरते हुए और कांपते हुए पूरा करना है। डर का मतलब ये नहीं होता कि हम सच में डर गए, डर का मतलब होता है आदर।
डर का मतलब होता है पवित्र भय। एक डर जो होता है वो हमें प्रभु से अलग करता है, और जो पवित्र भय होता है वो प्रभु के हमें और नजदीकी में लेके जाता है। पौलुस ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। कुछ गलत काम करने से पहले हमारे अंदर परमेश्वर का भय आना चाहिए। किसी के विरोध में प्लान बनाने के से पहले हमारे अंदर परमेश्वर का भय आना चाहिए। कोई पाप करने से पहले हमारे अंदर परमेश्वर का भय आना चाहिए, क्योंकि पाप कभी भी अकेला नहीं आता है। पाप कभी भी अकेला नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ चीज जरूर लेके आएगा। इसलिए कुछ भी गलत काम करने से पहले परमेश्वर का भय हमारे मन में आना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के भय में नहीं जीते हैं, और वो अपनी जिंदगी में परेशानी को देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो डर होता है वो डर ऐसा होता है कि हम प्रभु से उनको पीछे खींच लेता है। लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं जो हमें प्रभु के पास लेके जाते हैं। आदर वाला जो डर होता है, आदर वाला जो भय होता है, वो हमें परमेश्वर के और अधीन लेके जाता है और करीब लेके जाता है, जिससे हम गलत काम करने से बच जाते हैं। आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता है। उद्धार आपको एक बार मिल गया तो हमेशा के लिए आपको मिल जाता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके उद्धार को छीन सके। सिर्फ आप ही हैं जो आपने उद्धार खो सकते हैं। और उद्धार आदमी खोता कैसे है? यीशु मसीह का इनकार करके। उद्धार आपको मिल जाता है बड़ी आसानी से, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। उद्धार खो सकता है, आप ही उसको खो सकते हैं। अगर आपने यीशु मसीह का इनकार कर दिया तो आपका उद्धार खो जाएगा। अगर आपने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, अपने अंतिम श्वास तक अपने ईमान के रखवाले करी, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपके उद्धार को आपसे छीन सके। हम निकालेंगे नीति वचन उसका 1 और 7वीं आयत। नीति वचन 1:7। क्या लिखा है? युवकों को सलाह, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का भय हमें बुद्धि देता है कि इन गलत कामों में दोबारा नहीं जाना। परमेश्वर का भय हमें बुद्धि देता है कि दोबारा उन परंपराओं में नहीं जाना जहां से निकल के आए हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परमेश्वर का भय हमें निर्देश देता है कि जिन संस्कृति को छोड़ के आए वापस दोबारा उसमें नहीं जाना। परमेश्वर का भय जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर का भय हमें खतरे से बचाता है। कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि भाई साहब प्रार्थना कीजिएगा, हमारे पे आत्मिक अटैक हो गया है। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें एक व्यक्ति बोलता है आत्मिक अटैक नहीं है, तुमने गलत चॉइसेस लिए हैं। इट इज नॉट स्पिरिचुअल अटैक, इट इज बैड चॉइसेस। तुमने गलत निर्णय लिए हैं और तुम उसका नाम दे रहे हो आत्मिक अटैक का। भय नहीं है इसलिए गलत चॉइस हो जाती है। परमेश्वर का भय नहीं है इसलिए गलत निर्णय हो जाते हैं, गलत रिश्ते जुड़ जाते हैं, गलत शादियां हो जाती जब परमेश्वर का भय नहीं होता है। फिर बोलते हैं भाई सब प्रार्थना कीजिए, आत्मिक अटैक है। नहीं, गलत निर्णय है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इट इज नॉट स्पिरिचुअल अटैक, रादर इट इज बैड चॉइसेस। गलत निर्णय लिए हैं। वो काम जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अन्य जाति लोग के समान काम करना, उनके समान मेकअप करना, उनके समान ट्रेंड्स फॉलो करना, उनके समान बोलना, ये उद्धार पाए हुए लोग का काम नहीं है। उनसे बचना चाहिए और उन कामों को करने से पहले परमेश्वर का भय हमारे अंदर आना जरूरी है। जब पौलुस बोलता है कि अपने उद्धार के काम को डरते हुए कांपते पूरा करो, इसका मतलब है मसीह की आज्ञा को मानो
और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करो। मत्ती उसके 5 और 48 में लिखा है, इसलिए तुम्हें सिद्ध बनना चाहिए क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। उद्धार में अधीन रहना और उद्धार के कार्य को पूरा करना हमें सिद्ध बनाता है। बपतिस्मा हमने लिया है, भाई साहब ने बोला था कि क्या तुम अपनी ईमान की रखवाली करोगे? यही है ईमान की रखवाली करना, डरते हुए कांपते हुए। हम पढ़ेंगे 13वीं आयत को, फिलिपियों 2 उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी शुभ इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। 12वीं आयत में पौलुस बोलते हैं कि अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ, और 13वीं आयत में पौलुस बोलती है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर क्या करेगा? शुभ इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है। पौलुस 13वीं आयत में बताना चाहते हैं कि परमेश्वर भरोसा दिलाता है कि वो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। बात समझ आई? पौलुस बोलता है कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर अभी काम कर रहा है, और परमेश्वर हमें ये ताकत देता है कि जो काम हम खुद से नहीं कर सकते उसको कर सके। जो उद्धार के काम हम अपने आप से नहीं कर सकते उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। जो मेरी बस की नहीं है वो परमेश्वर के साथ मुमकिन है। ये सारी वर्ष एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हमें समझना पड़ेगा। 12वीं आयत में बोलता है पौलुस कि अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाओ। पौलुस जानता था कि मनुष्य निर्बल है, नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। इसलिए 13वीं आयत में बोलता है तुम्हारे अंदर परमेश्वर काम करता है। जो काम हम नहीं कर सकते वो काम करने की सामर्थ परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे मनों में डालता है। अगर आपसे कोई पाप नहीं छूट रहा है, आपसे कोई गलत आदत नहीं छूट रही है, तो परमेश्वर की मदद मांगें। वो बुरे संगति, वो बुरे लोग जो आपसे नहीं छूट रहे हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के पास जाके बोले प्रभु मेरी मदद करो, क्योंकि प्रभु क्या करता है? प्रभाव डालता है। अगर हम उद्धार पाए व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी रहे हैं तो प्रभु से बोले प्रभु मेरे अंदर क्या करो? प्रभाव डालो। इंग्लिश में लिखा है फॉर इट इज गॉड who works in you both to will and to do for his good pleasure। अपनी महिमा के लिए करता है वो। जिस प्रकार ऑफिस में जो जांचने वाले होते हैं वो अपने कर्मचारी को मोटिवेट करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, वैसे ही प्रभु भी हमारा जांचने वाला है, हम कर्मचारी हैं। वो हमें क्या करता है? उत्साहित करता है ताकि हम उस काम को कर सकें। आपको कोशिश करनी है, आपको निरंतर प्रयास करना है, सामर्थ प्रभु देगा। खाली बैठने से प्रभु मदद नहीं करेगा। हमें अपने गैर विश्वासी रिश्तेदारों को मना करना आना चाहिए, हमें अपने गैर विश्वासी साथियों को मना करना आना चाहिए, हमें अपने गैर विश्वासी ऑफिस में काम करने वालों को मना करना आना चाहिए। नो मीन्स नो। हाँ ही बोल सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, दुख सुख में आपके साथ हैं, लेकिन उन परंपराओं में वापस नहीं जाएंगे जहां से प्रभु ने छुटकारा दिया है। आपको मना करना आना चाहिए। यही है अपने उद्धार के काम को डरते हुए कांपते हुए पूरा करना। कभी कभी हम रिश्तेदारों के डर से, समाज के डर से वापस चले जाते हैं, उसी काम को करने लगते हैं। उद्धार के काम हम पूरे नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें मना करना ही पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। उसके महत्व को हमें समझना पड़ेगा। 4वीं आयत को हम पढ़ेंगे, फिलिपियों। सब काम बिना टुकड़ाए और बिना विवाद के किया करो। यहाँ पे सब काम को करने के लिए पौलुस बोल रहे हैं, और ये जो काम है वो अनिवार्य है। सब काम का मतलब क्या है? परमेश्वर की सेवा करना। जो काम उसने हमें दिया है
हम उसको बिना विवाद के करें। कुड़कुड़ाएं और बिना विवाद के करें। कुड़कुड़ाने का मतलब क्या है? परमेश्वर को दोष देना। जो सेवकाई प्रभु ने आपको दी है, हम उसी में कुड़कुड़ा रहे हैं। प्रभु थोड़ा बड़ा स्टेज मिलना चाहिए। प्रभु हमारी विश्वास योग्यता को देख लेता है। प्रभु थोड़ा बड़ा चर्च होना चाहिए। प्रभु ज्यादा लोग होने चाहिए ताकि प्रीच करने में मजा आए। और दूसरे में क्या लिखा है? बिना विवाद के किया करो। विवाद का मतलब है वो बातें जो पीठ पीछे होती है, बिहाइंड द सीन्स टॉक बोलते हैं इंग्लिश में उसे। मतलब सारा कार्य हो गया, कार्य पूरा होने के बाद कुछ लोग निकल के आते हैं तो कार्य प्रोग्राम के बाद बात करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाइट यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, लाइट वहां होनी चाहिए थी। असली अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं। यूनानी भाषा में लिखा है विवाद का मतलब होता है झगड़े, डिस्कस करना, किसी के ऊपर डिस्कशंस करना और बातें करना। जब प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद बात करना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, थोड़ी और लाइटिंग होनी चाहिए थी, थोड़ी और अच्छे से प्रीचिंग होती, थोड़ा और खुल के बताया जाता। यहाँ पे पौलुस बोलते हैं जिस काम को करने के लिए परमेश्वर मना कर रहा है उस काम को बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। अगर परमेश्वर बोल रहे हैं इनके पास नहीं जाना तो बिना विवाद के उस काम को छोड़ो। अगर प्रभु बोल रहा है कि ये काम करो तो उसमें कमी ना निकालते हुए उस काम को करो। कभी कभी क्या होता है कि हमें लोग भेज देते हैं लेकिन हम उस काम में कमी निकालते हैं। ये उधार का काम नहीं है। जो सेवा हमें दी गई है उसे हम क्या करें? बिना कमी निकाले करें। जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनकी पहचान बहस और कमी ना निकालने की वजह से होनी चाहिए। बात समझ आई सबको? जो लोग सेवा करते हैं प्रभु की, उनकी पहचान बहस से नहीं होनी चाहिए। लोग उनको ऐसा ना बोले तो बहुत बहस करते हैं, बहुत डिस्कशन करते हैं, ये प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु की सेवा वो करते हैं जो बिना कुड़कुड़ाए, बिना काम में कमी निकाले करते हैं। सेवकों को आज प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण फॉलो करने की बहुत आवश्यकता है। आधीनता में आना। जिन लोगों ने आपको भेजा है काम करने के लिए, आप उनके अधीन रहो। बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद की किया करो। इंग्लिश में लिखा डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, बहसबाजी। 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। ये जो 15वीं आयत है ये 12वीं आयत का उत्तर है कि अगर तुम अपने उद्धार के काम को डरते हुए कांपते हुए करोगे तो तुम परमेश्वर के निर्दोष और भोले लोग बनोगे इस संसार में। यहां पे निर्दोष का मतलब है ब्लेमलेस। ब्लेमलेस का मतलब होता है वो जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। बात समझ आई सबको? निर्दोष का मतलब होता है वो जो पाक साफ होता है। पुराने नियम में ऐसा होता था कि जब याजक लोग परमेश्वर के लिए किसी जानवर की बलि चढ़ाते थे तो वो चेक करते थे कि क्या इस जानवर में या इस छोटे से जानवर में कोई कमी तो नहीं है, इसका कान तो टूटा हुआ नहीं है, इसके पैर तो टूटे हुए नहीं है, क्या इसमें कोई बीमारी तो नहीं है। वैसे प्रभु चाहते हैं कि हम भी उसके लिए क्या हो जाए? निर्दोष हो जाए। और निर्दोष वो होता है जो प्रभु के लिए अलग किया जाता है। अलग किए हुए लोग हैं हम। और दूसरा क्या है? भोला। भोला का मतलब होता है सादगी। अगर हम अपने आप को मसीह बोलते हैं, अगर हम अपने आप को भोला बोलते हैं तो भोला होने का मतलब है सादगी। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोग के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान का मतलब है वो लोग जिसमें कोई कमी नहीं है, वो लोग जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, ऐड आता था, दाग अच्छे हैं,
लेकिन मसीहत में दाग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि दाग वाला सैक्रिफाइस, दाग वाला बलिदान परमेश्वर को ग्रैंड होके नहीं होता है। यहां भी लिखा है कि तुम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। निष्कलंक का मतलब होता है वो लोग जिनमें संसार मिक्स नहीं हो पाता है, बिना मिलावट के। निष्कलंक संतान बने रहो, निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोग के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। मतलब मसीहों को ऐसा होना है कि उनमें संसार की मिलावट ना पाई जाए। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जिनमें अभी भी संसार पाया जाता है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अभी भी संसार के लोगों में पाए जाते हैं। बहुत सारे मसीहों की शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टीज, सगाई के प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैसे संसार के लोग के होते हैं। मैंने कई बार देखा है मसीह शादियों में वो सारी परंपराएं फॉलो की जाती हैं जिनको छोड़ के हम आए हैं, वो सारी संस्कृतियां निभाई जाती हैं जिनको हम छोड़ के आए हैं, और हम अपने आप को क्या कहते हैं? मसीह। बहुत सारी मसीह शादियों में, बहुत सारी मसीह एंगेजमेंट्स में, सगाइयों में परंपराएं फॉलो की जाती हैं जो उसको हम छोड़ के आए हैं। वो संस्कृतियां अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। हम सगाइयों में, मसीह सगाइयों में, मसीह शादियों में, मसीह बर्थडे पार्टी में ऐसा मेकअप करते हैं जैसे संसार के लोग करते हैं। ऐसा मेकअप करते हैं जहां से हम निकल के आए हैं। वही सब चीजें हम अपने चेहरों पर लगाते हैं, वो सब चीजें हम पहनते हैं। इन सब का कनेक्शन उसी चीजों से है और वो चीजें फॉलो करती हैं। हमें छोड़नी पड़ेगी ये सब चीजें। उद्धार का कार्य का नहीं है कि अपने आप को संसार से अलग कर दो। बहुत सारे मसीह प्रोग्राम में सिर्फ 15 मिनट दिए जाते हैं भाई साहब को बोलने के लिए, सिर्फ 10 मिनट दिए जाते हैं, 20 मिनट दिए जाते हैं यीशु मसीह को, और बाकी 1 घंटा डीजे पे डांस होता है। ये सच्चाई है। जब तक भाई साहब उस प्रोग्राम में रहते तब तक वहां यीशु मसीह रहता है। जब भाई साहब निकल जाते हैं तो संसार एंटर हो जाता है। डू नॉट मिक्स द वर्ल्ड इनटू द वर्ल्ड। इसको लिखने इंग्लिश में हम लोग कि बाइबल में संसार ना डालें। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के सारे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। वो ऐसी खुदाई कर रहा है, मैं भी ऐसी कराऊंगी। वो ऐसे कपड़े पहन रहा है, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगी। यू आर फॉलोइंग ऑल द ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया एंड स्टिल यू कॉल योरसेल्फ क्रिश्चियंस। लेकिन बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो छोटा प्रोग्राम करते हैं लेकिन सारी महिमा यीशु मसीह को मिलती है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं छोटी सगाई की पार्टी रखते हैं लेकिन सारा आदर यीशु मसीह को मिलता है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो छोटा सा फंक्शन करते हैं लेकिन सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को मिलता है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, बहुत कम मसीह ऐसे हैं जो सारा आदर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में हमारे रिश्तेदार बोलते हैं हम तो यहाँ तुम्हारे घर में डांस ही नहीं होता। उस समय आपको बोलना कोई बात नहीं, मत आओ, यार डांस होगा ही नहीं। हालेलुया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह गाने चलेंगे। आखिर लाइन में क्या लिखा है? जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। दीपक का मतलब होता है, सही भाषा इसका सही अर्थ होता है दिखाई देना, अपीयर। इसका मतलब है कि अपने आप को संसार से क्या करो, बिल्कुल अलग दिखाओ। हम लोग संसार में ऐसा ज्योति ठहराए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह बोला तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो। मैं इस बात को ऐसे लेता हूं कि हम लोग टॉर्च हैं यीशु मसीह की, और हमको अपने आप हमारे अंदर की बैटरी देखने की जरूरत है कि अभी बैटरी चल रही है क्या, अभी टॉर्च जल रही है।
कई बार क्या होता है कि हम मसीह आपको टॉर्च तो बोलते हैं, लेकिन हमारी बैटरी अंदर से खराब होती है, लाइट ही नहीं आती है, हमें दिखता है कि लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। हमें अपनी बैटरीज को प्रभु यीशु मसीह के चार्जर में चार्ज करने की जरूरत है, ताकि हमारा टॉर्च जलता रहे। और सिर्फ उन मसीहों की टॉर्च जलती है जो चौकन्ने रहते हैं। आइए हम सब भी आपको बंद करेंगे आज की सुबह, और हम ध्यान लगाएं कि क्या प्रभु मैं सच में उद्धार के कार्य को पूरा कर रहा हूं। प्रभु मैं डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा करना चाहता हूं। प्रभु मैं अपने प्रोग्राम्स को ऐसा नहीं करना चाहता जैसे संसार के लोग करते हैं। पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करे कि मैं अपने उद्धार के कार्य को डरते हुए और कांपते हुए पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं आपके दास पौलुस के लिए, जो हमारे लिए इतनी अच्छी बात छोड़ के गया प्रभु। और सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर का दीन बने प्रभु। पवित्र आत्मा जी हमारी हम सबकी मदद करें, और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं हम सबकी मदद करें कि हम आपके उदाहरण को फॉलो कर सके और दीन और नम्र बन सके। ये वचन का बीज प्रभु यीशु मसीह हम सब में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए प्रभु। और हम वापस उन चीजों में, वापस उन परंपराओं में ना जाए जहां से प्रभु ने छुटकारा दिया है, जहां से हम निकल के आए प्रभु। ऐसी अगर ताकत समझ बुद्धि ज्ञान प्रभु आप हमें देना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाम से हम आपके नाम से मांग लेते हैं।